एक बार की बात है, गोपालपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक भी टैक्सी नहीं थी। एक दिन उस गांव में एक टैक्सी वाला आया। गांव के सब लोग उस टैक्सी वाले को ही देख रहे थे। अरे देखो सब, अब हमारे गांव में भी टैक्सी आ गई। अब हमें कहीं जाना हो तो जा सकते हैं। अगले दिन से कुछ भी काम होता तो लोग उसी टैक्सी में जाकर बैठ जाते। एक दिन एक आदमी का आधा खाया हुआ शरीर इसी डमी के खेत में पड़ा हुआ था। गांव के लोग उस आदमी को देखने गए। अरे ये किसने करा है? आधा शरीर खाकर किसने इस खेत में डाल दिया? फिर रोज गांव से एक न एक आदमी गायब होने लगा। अरे तुमने सुना है, गांव में एक आदमी का आधा शरीर खाया हुआ पड़ा था। गांव से रोज एक आदमी गायब हो रहा है। मैंने तो अपने माँ पिता से बोल दिया है, कोई भी घर से नहीं निकलेगा। तुमने बस सुना है, मैंने तो देखा भी है उस आदमी को। ये गांव में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कोई ना कोई आदमी मारा ही जाता है। इतना बोल के दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। माँ, पिताजी, कहाँ हो सब? अरे क्या हुआ राजू, इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं माँ। अगले दिन फिर एक आदमी का आधा खाया हुआ शरीर पड़ा होता है। बेटा राजू, मुझे बैंक जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पिताजी, मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ काम पर जाने से। आप फिर कभी चले जाना बैंक। बेटा बहुत जरूरी काम है, इसलिए जा रहा हूँ। ठीक है, आप चले जाओ, लेकिन ध्यान से जाना और टैक्सी ले लेना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। गांव में सब लोग गायब हो रहे हैं, अपना ध्यान रखना। ठीक है। इतना बोल के राजू अपने काम के लिए निकल जाता है और राजू के पिता घर से निकल जाते हैं बैंक जाने के लिए। राजू सही कहता है, मुझे ध्यान से जाना होगा और चौकन्ना रहना होगा, कहीं मैं भी रामलाल की तरह गायब ना हो जाऊं। फिर उसके पिता टैक्सी ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में उन्हें एक टैक्सी दिखती है। वो उसे हाथ देते हैं और वो टैक्सी वाला रुक जाता है। जी भाई साहब, कहाँ जाना है आपको, बताइए। टैक्सी वाले के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी होती है और उस टैक्सी वाले की आंखें लाल होती हैं। मुझे बस बैंक तक जाना है, क्या तुम मुझे बैंक तक छोड़ दोगे? हाँ जी, बैठिए। फिर उसके पिता उस टैक्सी में बैठ जाते हैं। आज मेरे शिकार में एक और आदमी बढ़ गया। आज तो मजा आएगा रात की पार्टी में। सुनो भाई साहब, मुझे अपने घर से खाना लेना है। सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी ले लूंगा तो सही होगा, वरना पता नहीं कब घर का चक्कर लगे। लेकिन तुम्हारा घर है कहाँ? कहीं मुझे देर ना हो जाए बैंक जाने के लिए। अरे नहीं भाई साहब, बस रास्ते में ही है मेरा घर, ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस खाना लेना है और आ जाना है। ठीक है। टैक्सी वाला उस आदमी को एक जंगल के रास्ते से ले जाता है। अरे भाई, तुम्हारा घर इस जंगल में है, कितना सुनसान रास्ता है ये। हाँ, यही है मेरा घर। यहाँ तेरी चीखने चिल्लाने की आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। और वो टैक्सी वाला बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे घर वाले मेरी चिंता कर रहे होंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब तू कहीं नहीं जाएगा। फिर टैक्सी वाला एक खंडहर के पास टैक्सी रोकता है और उसे नीचे उतारकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कोई है यहाँ, मुझे बचाओ। अरे पापी, छोड़ दे मुझे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। राजू के पिता बहुत चीखते चिल्लाते हैं
पर कोई उनकी आवाज नहीं सुन पाता। उस सुनसान जगह पर टैक्सी वाला उसे उस खंडर के अंदर ले जाता है। देख ले, तू भी अब यहीं रहेगा। अरे पापी दुष्ट, तूने इन मासूम लोगों को क्यों पकड़ा हुआ है? तूने यहाँ इन्हें बंदी बनाया हुआ है और इनके घर वाले कितना परेशान हो रहे हैं। तो वो तू है जो गांव के लोगों को गायब कर रहा है। तभी रात हो जाती है। वो टैक्सी वाला अपने असली रूप में आ जाता है। आखिर मेरा समय आ ही गया। मेरे शिकारी, मुझसे कोई नहीं बच सकेगा। हाँ, मैं ही हूँ जो गांव के आदमियों को गायब कर रहा था इतने समय से। यहाँ मैं तेरा भोजन करूंगा। उधर राजू रात की नौकरी से घर आता है। अरे पिताजी कहाँ हैं? आप और बैंक वालों ने क्या बोला? तभी राजू की माँ आती है। आ गया बेटा, ये ले पानी पी ले। अरे माँ, पिताजी कहाँ हैं? कब से आवाज लगा रहा हूँ। अरे बेटा, तेरे पिताजी तो अभी तक बैंक से नहीं लौटे हैं। मुझे तो लगा कि तू भी उन्हीं के साथ गया होगा। नहीं माँ, मैं तो नौकरी पर गया था। हे भगवान, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने पिताजी को अकेले बैंक भेज दिया। इधर आधी रात को भूतों की टोली उस घर में अंदर आ जाती है। अंधेरा कायम रहे दोस्तों। अंधेरा कायम रहे। ये बताओ आज किसका नंबर है? नंबर चाहे किसी का भी हो, हमें तो पार्टी करने से मतलब है। क्यों दोस्तों, सही बोला ना मैंने? हाँ, सही बोला तुमने। चलो खेत में चलते हैं और एक आदमी को भी ले चलो, पार्टी करेंगे आज। फिर सारे भूत उन बंदियों में से एक आदमी को ले जाते हैं खेत में। अपने पापों से डरो तुम सब और जाने दो सबको। पहले हम तुझे मुक्त करेंगे इस दुनिया से। सारे भूत उस आदमी पर एक साथ हमला करते हैं और चांदनी रात में उस आदमी की कोई आवाज नहीं सुन पाता। भूत उसके शरीर को खा जाते हैं और अपनी पार्टी करते हैं। चलो आज खेतों में पानी डाल देता हूँ। जब वो खेत में जाता है तो उसे एक और आदमी का आधा खाया हुआ शरीर मिलता है। वो जोर जोर से आवाज लगाता है, अरे देखो, एक और आदमी का आधा खाया हुआ शरीर पड़ा है। गांव के लोग भाग के आते हैं और राजू भी। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है गांव के अंदर। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। अगले दिन राजू एक आदमी के रूप में वहीं चौराहे पर आता है। थोड़ी देर में टैक्सी आती है। राजू उस टैक्सी वाले को देखता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे बैंक जाना है। टैक्सी वाला उसे बिठा लेता है और इसी बहाने उसे उसी खंडर की ओर ले जाता है। तब राजू अपने असली रूप में आ जाता है। तुमने मेरे साथ धोखा किया, अब तुम भी मारे जाओगे। पिताजी, आप? गांव के लोग भी राजू का पीछा करते करते उसी खंडहर में आ जाते हैं, अपना अपना हथियार लेकर, और उस टैक्सी वाले भूत को भी उसी खेत में ले जाते हैं। तुम भी आदमियों को इसी खेत में मार कर डालते थे, अब तुम भी इसी खेत में मरोगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी किसी को नहीं मारूंगा, किसी को नहीं मारूंगा। गांव वाले उस भूत की एक नहीं सुनते।